सबसे पहले हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी करेंगे, उसके बाद हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसके लिए हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले उसको सेव करेंगे, उसके लिए हम df.to_csv का यूज करेंगे जिससे कि हमारी डेटा फाइल सेव हो जाएगी। और अगर हमारे पास पहले से ही डेटा है तो हम उसको डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हम यूज करेंगे pd.read_csv। उसके बाद हमको डेटा फ्रेम का अगर हेड देखना है हम यूज करेंगे df.head, जिस तरीके से हमको हेड दिख जाएगा। उसके बाद हम टेल देखने के लिए df.tail का यूज करेंगे। अगर हमको पूरे डेटा फ्रेम की इन्फो देखनी है तो हम df.info का यूज करेंगे। उसके बाद हमको अगर काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम सब तरह की वैल्यूज देखनी है तो उसके बाद हम डिस्क्राइब का यूज करेंगे। और हमको अगर डेटा फ्रेम में नल वैल्यू देखनी है तो हम isNull.sum का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमको रीनेम करना है किसी कॉलम को तो हम रीनेम फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें हम कॉलम्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स एक्स डॉट लोअर पेरेंथेसिस ट्रू का यूज करेंगे। और अगर हमको मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप na का यूज करेंगे। उसके बाद अगर मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है तो हम डॉट फिल na का यूज करेंगे। और उसके बाद df.mean, अगर हमको रोज को फिल्टर करना है तो हम हमारे डेटा फ्रेम का जो नाम है df और उसके बाद df और हमारे कॉलम का नाम यूज करके हम उसके आगे वैल्यूज को ऐड करेंगे। और अगर हमको फिल्टर करना है मल्टीपल कंडीशंस को तो हम df उसके बाद हमारा जो डेटा फ्रेम है वो और उसके बाद कॉलम और वहाँ कंडीशन लगा के हम एंड का यूज करेंगे। अगर हमको कुछ को रिप्लेस करना है तो हम वहाँ पर कॉलम का नेम और डॉट रिप्लेस का यूज करेंगे जिसे, और उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगी। अगर हमको मैप फंक्शन का यूज करना है तो df हमारे कॉलम का नाम, उसके बाद हम df कॉलम का नेम डॉट मैप और फिर हम लेमड़ा का यूज करेंगे। फंक्शंस को अप्लाई करना है कॉलम पे तो हम असाइन का यूज करेंगे। ग्रुप बाय करना है तो हम ग्रुप यूज करेंगे। और अगर हमको मल्टीपल एग्रीगेशन करना है तो हम ग्रुप बाय और उसके बाद एग का यूज करेंगे। अगर हमको शॉर्ट करना है कॉलम से तो हम शॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर हमको टॉप रोज चाहिए तो उसके लिए हम ग्रुप बाय और उसके बाद कॉलम का नेम और हेड करके यूज करके वन यूज करेंगे जिसमें हमको टॉप रोज मिल जाएगी। अगर हमको वैल्यू काउंट करना है तो हम वैल्यू काउंट्स का फंक्शन का यूज करेंगे। अगर क्रिएट डमी वेरिएबल्स करना है तो हम गेट डमीज फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमको दो डेटा फ्रेम को मर्ज करना है तो हम उसमें मर्ज फंक्शन का यूज करके फर्स्ट डेटा फ्रेम का नेम लिख के सेकंड डेटा फ्रेम का नेम लिख के उसकी आईडी और हाउ इज इक्वल टू हम इनर करेंगे। अगर हमको पिवट टेबल बनानी है तो हम पिवट टेबल का यूज करेंगे फंक्शन का और उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे और एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे। अगर हमको मेल्ट यूनिपिवट बनाना है तो हम मेल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जिसके अंदर हम आईडी वर्स फिर कॉलम का नेम फिर वेरिएबल नेम और उसके बाद वैल्यू डालेंगे। और अगर हमको डेटा टाइप को चेंज करना है तो हम एस टाइप करके ए और उसके इज इक्वल टू जो डेटा टाइप चेंज करना है उसका नाम लिखेंगे।